तीन आदमी से बड़ा रुतबा इस दुनिया में किसी का नहीं है। नबी का रुतबा बड़ा है नबूवत की वजह से, सिद्दीक का रुतबा बड़ा है सदाकत की वजह से, शहीद का रुतबा बड़ा है शहादत की वजह से। तीन आदमी का रुतबा दुनिया में सबसे बड़ा है। हजरत हुसैन ने सदाकत का रुतबा भी पाया, हजरत हुसैन ने शहादत का रुतबा भी पाया। शहीद को क्या मिलता है सुन करके हैरत होगी। हमारी लाश कब्र में जाएगी, मिट्टी उसको खा जाएगी, लेकिन जिस आदमी ने गर्दन कटाई उसकी लाश जब मिट्टी के नीचे जाती है तो मिट्टी पर उसका जिस्म खाना हराम करार दे दिया जाता है। हम मर जाएंगे, हमारा नाम अमाल बंद हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने गर्दन कटाई, हक में जान दे दी, जैसे हाफिज जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए, जुल्मन उनको मारा गया, वो शहीद थे, उनको शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया। कितना बड़ा रुतबा है। जैसे ही इंतकाल हुआ आमाल नामा बंद हो जाता है, लेकिन शहीद गर्दन कटाता है, क़यामत तक के लिए उसका आमाल नामा खुला रहा करता है। ध्यान से सुनिएगा, मरने वाला मर गया, शहीद शहादत के लिए राह खुदा में उसने शहादत हासिल की, उसको क्या रुतबा मिलता है? अर्श में ठिकाना मिलता है। ये दुनिया खत्म हो जाती है तब अर्श है, अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। गौर कीजिए, जमीन से उठा शहीद को उठाया गया और इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया गया, अर्श में उसको ठिकाना मिलता है। गौर करने वाली बात है, दुनिया में इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन राह खुदा में गर्दन कटाने वाले को पर दे दिया जाता है, वो जन्नत में उन परों के जरिए से उड़ा करता है। इतना बड़ा रुतबा है। सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी आपने देखा, कहीं देखा होगा, दस्तार बंदी का जलसा होता है, बच्चे के सर पर दस्तार बांधी जाती है, लेकिन जब गर्दन कटा करके खुदा के दरबार में शहीद पहुंचता है तो अल्लाह हीरे और मोती के ताज से उसकी दस्तार बांध दिया करता है। सुन करके हैरत होगी, जब राह खुदा में आदमी गर्दन कटाता है तो हाफिज कुरान है, 10 आदमी की सिर्फ सिफारिश करेगा, उसके खानदान से 10 आदमी की मग़फ़िरत होगी। सिफारिश का हक 10 आदमी के लिए मिलेगा, जिसकी गर्दन कटा करके जो अल्लाह के दरबार में पहुंचता है वो 73 गुनहगार के अपने खानदान से सिफारिश करता है। इतना बड़ा रुतबा मिलता है। सुन करके हैरत होगी, हमारी रूह जब कब्ज करने के लिए फरिश्ता आएगा तो फरिश्ता आएगा, रूह कब्ज करेगा, लेकिन जब शहीद इंतकाल करता है, शहीद को शहादत मिलती, राह खुदा में गर्दन कटाता है तो अल्लाह कहता है कि ओ फरिश्तों हट जाओ, मेरा बंदा है, तुम रूह नहीं निकालोगे, मैं खुद अपने बंदे की रूह निकालूंगा। गर्दन कटाने में बहुत मजा आता है। आपको सुनकर के हैरत होगी, उंगली कटाने में दर्द होता है, उंगली कट गई आदमी की नींद हराम हो जाती है। गर्दन कटाने में आदमी को कैसे सुकून मिलेगा मैं बता रहा हूँ। हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था, मिस्र की औरत ने उंगली काट लिया था। कुरान में शहादत मौजूद है, कुरान शाहिद है, उंगली काट दिया था। किसके हुस्न को देख करके? यूसुफ के हुस्न को देख करके। लेकिन गर्दन कटाने वाला जिस वक्त गर्दन कटाता है खुदा के हुस्न को देखता है और तकलीफ भूल जाता है, उसको गर्दन कटाने में तकलीफ नहीं होती, मजा आया करता। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल दे रहा हूँ। चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है। माँ से बेटा पूछता है कि क्या कर, बेटा आज भी मरना है, कल भी मरना है, लेकिन अगर दुश्मन ने तुमको मारा, तुम्हारी मौत हो गई, शहादत की मौत होगी। बेटा शहादत की मौत किस्मत वाले को मिला कर। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 बच्चा गया है मैदान जंग में, वापिस नहीं आया। अंधी बूढ़ी माँ, चारों चराग गुल हो गए, क्या कहती? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, चारों चराग तुम्हारे गुल हो गए, इन्ना लिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह किस बात की पढ़ रहे हो? कहा जिस वक्त मेरी गोद में वो बच्चे थे, दूध पिलाया करती थी तो दुआ करती थी कि मेरे बेटे को राह खुदा में अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। वो बचपन की दुआ आज कबूल हुई, खुशी इस बात की है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है। बेटे को फांसी हो गई है, सारे लोग भाग गए, लाश के सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। माँ आकर के कहती है कि बेटा मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए दूध पिलाया था। बेटा मैंने तुम्हें आलिम बनाया था, इसी दिन के लिए बेटा आलिम बनाया था। तुमने मेरा फख्र से सर ऊंचा कर दिया, बेटा मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मेरा फख्र से सर ऊंचा हो रहा है।
इसलिए ये हौसला रखना है कि जरूरत पड़ेगी तो अपने दीन के लिए हम भी सर कटा देंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उंगली पर चढ़ करके बराबरी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ करबला की खाक उसे एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर को शहर रसूल, खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का वो सरमदी उसूल, कट जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, हरगिज़ न कर एताते नाहक को तू कबूल, हरगिज़ न कर एताते नाहक को तू कबूल। बहुत बेहतर तरीके से आपने खाते का इस्तकबाल किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दूसरा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो दुनिया ही में आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कितने लोगों ने हज़रत हुसैन को मिल करके मारा था? 4,000 लोगों ने मिल करके हज़रत हुसैन को मारा था। हज़रत हुसैन कितनी तादाद में थे? 32 आदमी तो सवारी पर थे, 40 पैदल थे, उनको सवारी तक नसीब नहीं थी। ये काफिला लड़ने के लिए नहीं आया था, ये मेहमान बन करके आया था। 4,000 आदमी ने मिल करके मारा, एक एक को चुन करके हलाक किया। यहाँ तक कि हज़रत हुसैन को सन 61 हिजरी में 55 साल की उम्र में हलाक कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आपको सुन करके हैरत होगी, जब लाश को देखा गया उसमें 33 जख्म किसके थे? नेज़ा और भाले के। और उनके जिस्म में जो 34 जख्म थे वो किसके थे? तीर और तलवार के थे। इस तरह से जख्मों से चूर चूर हज़रत हुसैन ने करबला में जामे शहादत नोश किया है। सुना रहा हूँ, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जब लाठी चलती है तो कोई बसता नहीं है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, 5 साल के बाद ही लाठी चल गई अल्लाह की तरफ से। 4,000 आदमी मारने वाला, 72 आदमी को कत्ल करने वाले कितने लोग थे? 4,000 थे, एक भी नहीं बचा। किसने मारा? मुख्तार नाम का आदमी खड़ा हुआ कि हजरत हुसैन का बदला लेंगे। पूरी बस्ती के लोगों ने साथ दिया, चुन चुन करके जालिमों को हलाक करो। 4,000 यजीदी थे हजरत हुसैन को शहीद करने वाले। 5 साल के बाद ही बिजली गिर गई और सब के सब हलाक कर दिए गए। एक एक दिन में 248 लोगों को मारा जाता था, तड़पा तड़पा करके मारा जाता था। और जिस शिमर नाम के आदमी ने सजदे में सर काटा था उसका क्या हाल किया था, सुन करके आपको हैरत होगी। दुनिया ही में सिर्फ 5 साल के बाद कितनी बड़ी बिजली गिरी और कितनी बड़ी सजा मिली, सुन करके हैरत होगी। जिसने सजदे की हालत में हजरत हुसैन के सर को काटा था उसके लाश के टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दिया गया। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। अगर आपने बबूल बोया है तो आम खाने को नहीं मिलेगा, अगर आम बोया है तो बबूल के कांटे से अल्लाह आपको बचा लेगा। जुल्म करने वाले को सज़ा मिली, सिर्फ 5 साल के अंदर ही मिली। 4,000 लोगों ने जुल्म किया था, किसी को नहीं छोड़ा गया, चुन चुन करके हलाक कर दिया गया। कुरान कितना सच्चा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कसूर अल्लाह का नहीं होगा, कसूर तुम्हारा होगा। उन्होंने नवासे रसूल के ऊपर हाथ डाला था, अल्लाह ने मुख्तार को खड़ा किया और 5 साल के अंदर ही सबका सफाया हो गया। अब गौर कीजिए कि हजरत हुसैन की शख्सियत क्या थी। साहिब करामत शख्सियत थी, दुआ करते थे दुआ कबूल हो जाती थी। राह खुदा में गर्दन कटाई, नाना की ख्वाहिश पूरी हो गई।
इसलिए शहादत मिली। हज़रत हुसैन के हवाले से ये पैगाम हमें जाता है कि हम जुल्म नहीं करेंगे। कोई अगर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है तो कोशिश करेंगे माफ़ कर देंगे। अगर माफ़ करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मोहब्बत करेंगे, बदला नहीं लेंगे, मदद करेंगे और नफ़रत नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।